आज हम पढ़ते हैं ग्रोथ इन डेवलपमेंट। तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजेज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी टिश्यू होती है उसके साइज़ में या फिर उसके मास में, यानी कि उसका जो शेप होता है उसमें इंक्रीज़ होती है, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। यह लार्जली किस चीज़ में एट्रीब्यूट करती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। ओके, जब किसी भी चीज़ का अगर मास बढ़ रहा है तो मतलब उसके अंदर सेल का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो वही बोल रहा है कि जो ग्रोथ होता है वो हमारे सेल्स के मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है और उसकी वजह से क्या इंक्रीज़ होता है, उसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इंक्रीज़ हो जाता है। और इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इंचेस से, सेंटीमीटर से, किलोग्राम से, इन पाउंड से। सो द क्वालिटेटिव टर्म, ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म होता है। मतलब हमारा ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म होता है। एंड डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, ये हमारा एक क्वालिटेटिव टर्म होता है। ओके, तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैचुरेशन ऑफ फंक्शन और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। डेवलपमेंट क्या स्पेसिफाई करता है, मैचुरेशन, किसी भी चीज़ को मैच्योर करना, ऑफ फंक्शनिंग, उसके फंक्शनिंग में या फिर उसके फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। ओके, मैचुरेशन किस में, उसके फंक्शनिंग में या फिर उसके फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन में। द टर्म डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट टर्म है वो यूज़ किया जाता है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, किस चीज़ को इंक्रीज करने में, हमारे स्किल्स को, हमारी कैपेसिटी को, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। ओके, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं हमारे चाइल्ड में, उसकी फंक्शनिंग में, इन डिफ़िकल्ट टू मेजर, और इसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन हम क्या है, डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट का इज़ द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन इन लर्निंग। डेवलपमेंट हमारा मैचुरेशन इन लर्निंग का रिजल्ट होता है। अब मैचुरेशन क्या होती है, मैचुरेशन इज इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू फंक्शन एट द हायर लेवल। ओके, मैचुरेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ के हायर लेवल में काम करने के लिए उसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंस और उसकी एबिलिटी, हम किस तरीके से, किस फंक्शनिंग से हम उस काम को हायर लेवल तक कर सकते हैं, उसी को हम मैचुरेशन कहते हैं। और ये डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स हेरिडिटी, और ये जो मैचुरेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चाइल्ड्स की हेरिडिटी पर। और ये इट रेफर टू अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़ और हेरिडिटी ट्रेट्स। और ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, अनफोल्डिंग करता है हमारे ह्यूमन के पोटेंशियलिटीज़ को और हेरिडिटरी ट्रेट्स को, विच आर कैरिड बाय जीन्स। और ये सारी चीज़ें जीन्स के द्वारा कैरिड की जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो नर्सेस को क्यों स्टडी करना चाहिए, जिससे कि वो क्या करें, बच्चे के बिहेवियर को समझ सकें कि उसे हम किस तरीके से इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि हमें ये जानना कि नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड एट एनी एज, किसी भी एज के बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि असेस द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ नॉर्म्स फॉर स्पेसिफिक स्टेज। मतलब कि क्या बोल रहा है कि असेस द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ नॉर्म्स, हमें बच्चों को किस तरीके से समझना चाहिए, नॉर्म्स में, जिस स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है वो, उस हिसाब से हमें बच्चे को समझना चाहिए। विल हेल्प इन गाइडिंग द चिल्ड्रन इनटू मोर मैच्योर बिहेवियर। अगर हम ये सारे नॉर्म्स जानेंगे कि किस उम्र में बच्चा क्या करता है, तो हम उसे ज़्यादा मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर है कि डायग्नोज अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन और एनी अदर डिफिशियंसी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ग्रोथ। हम जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एज के हिसाब से, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन हो या ओवर न्यूट्रिशन हो, उसे हम असेस कर सकते हैं। एसेटिज नीड ऑफ द चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर एज, हम क्या कर सकते हैं, उसके जो एसेटिज है, नीड है, जो ज़रूरतमंद उसकी चीज़ें हैं, उसे हम पर्टिकुलर एज में बच्चे के समझ सकते हैं। अगर हम उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानते हैं तो प्लान एंड प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव केयर टू द चिल्ड्रन, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को प्लान कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी ज़रूरत की कॉम्प्रहेंसिव केयर। असिस्ट पेरेंट इन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टू कीप पीस विथ न्यू इमर्जिंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन सो एज टू एनेबल चिल्ड्रन टू अचीव ऑप्टिमल ग्रोथ लेवल। हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए और उनके अनुसार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या कर सके, अचीव कर सके अपने ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल को, जिससे बच्चा अपने ऑप्टिमम ग्रोथ लेवल को अचीव कर सकते। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आगे की सीरीज़ भी देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।